हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक और नया टॉपिक में आज लेकर चलता हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसके लिए दो स्टैंडर्ड पोजीशन है, एक है अक्षीय और दूसरा है निरक्षीय। जो लास्ट आपने टॉपिक में किया भी है, लास्ट टॉपिक में आपने किया था क्या, इंटेंसिटी को गणना किए थे, विद्युत तीव्रता की गणना किए थे। यहाँ पर क्या है, विभव की गणना है। ठीक, इसमें मैं पहले लेकर चलता हूँ कौन सा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक, इसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद उस एक्सिस में अक्षीय स्थिति चाहिए। अक्षीय स्थिति में क्या चाहिए, हमको एक बिंदु चाहिए और उस बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए चलिए देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। देखें हेडिंग क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर क्या विभव की हमको क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना है, मैंने कहा ना विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो मेन ऑब्जेक्ट को पहले ले आए। मान लो सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, टू ए लेंथ का, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, हमको क्या लेना है अब, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्यों कहते हैं, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव की गणना करनी है, यदि वह बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में स्थित हो तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डाइपोल को थोड़ा सा अक्ष को बढ़ाना होगा। चलिए मैंने लगभग यहाँ तक ले लिया है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ मैं, बिंदु लिए चलिए कौन सा, P, और इस बिंदु का जो डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R दूरी तक है। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, ये हमारा डायग्राम हुआ। इसी डायग्राम को क्या करना है, जैसे हमने सोचकर बनाया है उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देखें, एक बार डिस्क्रिप्शन को फिर से मैं डिटेल कर दूं। ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a लंबाई का, जो प्लस की और माइनस की से बना है, जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु R दूरी पर स्थित है P, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। और हमने इस पूरे सिस्टम को कहाँ रखा है, K परविद्युतांक के माध्यम में रखी है। चलिए इसके बाद हमने जो जाना है, जाने क्या चीज़ें हैं, सिस्टम एक को जाने हैं, एक बिंदु आवेश या एक स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी स्थित या किसी निश्चित दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, वो जानते हैं। तो उसी से काम करेंगे। पहले इसके कारण निकाल ले, काउंटिंग कर ले, फिर इस बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लें, फिर दोनों के कारण निकालना। तो क्या है, दोनों मिलकर बना है, तो दोनों के कारण मिलकर बना है, दोनों को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। विभव कौन सी राशि है, इसको भी ध्यान रखना है हमको, क्या है, अदिश राशि है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर विभव जो है मॉड में नहीं चलता, मापांक रूप नहीं है। ठीक,
जबकि हमने तीव्रता में देखे थे क्या था, परिमाण रूप था, क्योंकि कूलाम का नियम को फॉलो कर रहा था वहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी। उन छोटी छोटी चीज़ों को तो बताना है मुझे, बाकी सब आप जानेंगे। ठीक, तीव्रता में क्या था, हमने देखिए उसको लाइन से मैं ले रहा हूँ, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चल लाइन से पहले लेता हूँ मैं क्या, नंबर 1 डाल भी देता हूँ मैं, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। ठीक है, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव क्या होगा, चलिए इसको क्या मालूम है, सपोज दैट V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, मैं प्लस पूरा ले रहा हूँ, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी हमको पता नहीं है, तो जो ज्ञात है उस पर लें। ज्ञात हमको क्या है, यह टोटल ज्ञात है, यह ज्ञात है, हमको तो इतना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2a है, तो टोटल क्या हो जाएगा, हाफ a हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या, OP माइनस OA। ठीक है, क्या होगा, OP माइनस OA, यह डिस्टेंस होगा। ठीक, OP माइनस OA कितना हो रहा है देखें, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q अपॉन OP कितने हमारे पास R, और OA माइनस कितना है A, और ये हमको मिला क्या, प्लस Q आवेश जो बिंदु A पर स्टैंडिंग है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव मिला। ये हमारा फर्स्ट हुआ, हम जानते हैं, उसी बेसिस हमने काम किया। ठीक, सेकंड आते हैं। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे भी बना है, इससे मिलकर बना है। बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव निकाले। फिर दोनों हमको मिलाकर देखना होगा, दोनों आवेश मिलकर डाइपोल बनाए हैं, तो दोनों के कारण विभव को जोड़ दें, इस डाइपोल के कारण विभव काउंटिंग हो जाएगी। तो सेकंड हमारा क्या होगा, B पर स्थित माइनस Q, यहाँ आवेश का परिमाण नहीं होगा, आवेश पूरा अपने चिन्ह सहित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम परिमाण के हिसाब से काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तीव्रता में क्या होता था, परिमाण, इसलिए प्लस, क्योंकि हमको मालूम है परिमाण हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ पर परिमाण बेसिस काम नहीं हो रहा है। ठीक, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव। ठीक, चलिए इसको सपोर्ट देते क्या ले लूँ मैं, V2 ले लूँ, इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन, देखिए अब B2P, हमको ये डिस्टेंस पता है कितना R, ये डिस्टेंस पता है कितना है A, तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OB प्लस OP। ठीक, क्या निकलेगा, चलिए यहाँ का पूरा मिटा दूँ, उसके बाद चलें। देखिए इसमें आगे आते हैं, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन क्या होगा, R प्लस A। चलिए इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेशन नंबर 2 में चले गए। हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अनुदैर्ध्य अक्षीय स्थिति में विभव चाहिए। हमने क्या किया है, एक एक बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना किया है।
और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे बना है? दोनों बिंदु आवेश को मिलाकर बना हुआ है। तो क्या करें, उसके कारण जो है उसको भी क्या कर दें, मिला दें, जोड़ दें, योग कर दें। तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विभव की गणना हो जाएगी। बस बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, जैसे हमारा डायग्राम बना वैसे यहाँ पर डेरिवेशन भी बन रहा है, लाइन से बिल्कुल बिल्कुल सो इजी। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, चूंकि विभव स्केलर है, अदिश राशि है, इसलिए परिणामी विभव यदि क्या मान ले, V हो, तो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमारा फॉर्मेट बना और इस फॉर्मेट आधार पर हमको क्या करना है, नेक्स्ट या आगे का प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक, अप्लाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से V1 का मान, V2 का मान अप्लाइड करेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। चलिए देखें V इक्वल टू क्या आता है अब, तो ये हमारा फाइनल वर्किंग होगा। V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपॉन R प्लस A। ठीक, आगे का हम करें, देखें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन फैक्टर है, बाहर कर लें। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन, यहाँ क्या होगा 1/R माइनस A प्लस इंटू माइनस माइनस 1/R प्लस A। ठीक, सॉल्व करें इसको, मैथमेटिकल प्रोसेस है, ऐसे हम लेकर सॉल्व करेंगे। आगे इसमें देखते हैं चले क्या होता है इसके बाद। चले देखिए इसमें आगे क्या होगा। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एलसीएम में आए R माइनस A R प्लस A। ठीक, यहाँ क्या होगा, जैसे आप लोग छोटी कक्षा में बोलते हो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना कर देते हैं, ऐसा भी समझ के चलते हैं, लेकिन मैं एलसीएम सिस्टम की बात करूंगा। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर R प्लस A कट गया इसके साथ, माइनस R माइनस A। क्लियर? ठीक, इसमें हमने क्या किया, R माइनस A R प्लस एलसीएम, R माइनस A से डिवाइड करें क्या बचेगा, R प्लस A बचेगा, जो ऊपर गुना होके जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक में देखें, सिस्टम में देखें। V इक्वल टू क्या हमारे पास बन रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। फार्मूला है हमारा A स्क्वेयर माइनस क्या, A माइनस B, A प्लस B, तो A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। ठीक, सर्वसंख्या से R और R कैंसिल में जा रहा है। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ क्या होगा 2A अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। इसको सिंपलिस्ट में जाए, सिंपल करें। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2QA अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। कुछ कहता है ये वाला भाग कुछ कहता है, इसको हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, याद कीजिए। ये कुछ कहता है, और ये क्या है, आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि, और इसको रो से दर्शाते हैं, रो इक्वल टू 2QA। क्या है ये, द्विध्रुव आघूर्ण। तो
तो अब पुटअप क्या हो जाएगा हमारे पास 2q a हम क्या लिख सकते हैं, इस रो को लिख सकते हैं। तो चले इधर आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए देखिए इसमें v इक्वल टू हमको जो मिल रहा है लास्ट फाइनल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रो अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और ये क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान है, मात्रा किसका होता है क्या, वोल्ट, मालूम है सबको, ठीक। सपोज दैट, बात आती है अब सपोज दैट, यदि वह बिंदु नियरेस्ट था तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तब उल्लेख कर चुके हैं तीव्रता के समय भी। सपोज दैट यहाँ पर क्या हो, दो स्थितियाँ बोल सकते हैं इसको, यदि वह दूरी बहुत ज़्यादा हो या उस दूरी की तुलना में वह डाइपोल क्या हो, बहुत छोटा हो। मतलब यदि सपोज दैट आर मोर ग्रेटर देन ए, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को नगण्य मान सकते हैं, ए को नगण्य मान सकते हैं उसी पोजीशन में। उस पोजीशन में, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, देखें चलिए देखते हैं क्या होगा हमारे पास। उस स्थिति में होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रो अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्मेट ये भी बनता है हमसे, ठीक। और इसमें सपोज हम यहाँ पर भी क्या लिए थे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखे थे, कोई एक माध्यम रहा है जिसका परावर्तनांक कैपिटल K रहा है, वहाँ रखे थे। अब यहाँ पर यदि हम कहते हैं कि वह माध्यम वायु निर्वात हो, जहाँ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखकर हम वर्क कर रहे हैं, यदि वह माध्यम क्या हो, वायु निर्वात हो, उस स्थिति में हमको मालूम है वायु या निर्वात का परावर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 अप्लाइड कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ के लिए भी कर सकते हैं, मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हमको ले सकते हैं क्या, यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो उस पोजीशन में k इक्वल टू कितना होता है, 1, और बन जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इक्वल टू 1 रो अपॉन आर स्क्वेयर। इस पर भी वोल्ट, जूल प्रति कूलम, ठीक, ये वोल्ट हुआ। मतलब यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखे हैं, वह माध्यम कैसा हो, वायु निर्वात हो, उस पोजीशन के लिए ये फॉर्मेट है। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल का साइज बहुत छोटा हो या उस पॉइंट का डिस्टेंस बहुत अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, तो ये फार्मूला अप्लाइड होगा। और यदि दोनों पर देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बहुत छोटा ना हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो, एक काउंटेबल डिस्टेंस में रहे, तो ये फार्मूला अप्लाइड होता है। और इस तरह से देखिए हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना होती है, जिसका उपयोग हमको आगे और करना है, ठीक है। और इसके बाद लेकर चलेंगे क्या, इसी डाइपोल के कारण अक्षीय की जगह क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना। लाइन से काम होते जाएगा, आपको ध्यान से हर वीडियो को देखना होगा। साइंस कंटिन्यूटी मांगता है, कंटिन्यूटी मांगता है। मैं आगे एक आध बार आप लोगों के बिल्कुल छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस है क्या चीज़, साइंस में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका मैं आपको कैसे तुलना करनी है, कब क्या करें तो हमको वो साइंस हमको याद आए, उन चीज़ों को बताते चलूँगा। चलिए ये कंप्लीट होता है आपके लिए, और अच्छे से इस वीडियो को देखें, और उसके बाद जो भी बात यदि समझ में ना हो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको फिर से डिस्क्रिप्शन में या अलग से इसको वीडियो बनाकर फिर से आपके लिए पेश कर दूँगा।